सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज गणित का टॉपिक है मापन प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। गणित, और इसमें भी पढ़ना है मापन प्रणाली। अब मापन में क्या है सीखना, ये है किलोमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, इनको मीटर सेंटीमीटर में बदलना या मीटर को हेक्टोमीटर किलोमीटर में बदलना। पहले तो यही सीखेंगे। एसआई प्रणाली में द्रव्यमान को किस में नापते हैं? किलोग्राम में। और दूरी को किस में नापते हैं? मीटर में। और समय को किस में नापते हैं? सेकंड में। ये एसआई प्रणाली में ये तीन बातें पहले समझना है कि द्रव्यमान को किलोग्राम में, दूरी को मीटर में और समय को सेकंड में नापते हैं। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बताने ये जा रहा हूँ कि किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर के जो बीच में परिवर्तन है वो क्या है। किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी और मिली सुविधा के अनुसार आपस में बदलने के लिए हमने एक टेबल तैयार की है और इससे समझते हैं। इस कॉलम में मीटर, लीटर और ग्राम हमारे सामने ये टेबल। अब मान लो 1 किलो मीटर बराबर कितने मीटर होंगे सीखना हमको ये है। तो सबसे सरल तरीका है, जब 1 किलो पूछा है तो 1 किलो के कॉलम के नीचे लिख लो और जहाँ तक मीटर है, यहाँ आ रहा है मीटर, यहाँ तक जीरो बना लो। तो 1 के आगे 3 जीरो, तो क्या हो गया ये 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। यूनिट बड़ी कौन सी है? किलोमीटर छोटी है। यानी इधर से हम बाएं से जब दाएं की ओर चलेंगे, इधर से जब इधर चलेंगे तो बड़े से छोटी यूनिट, और इधर से जब चलेंगे इधर तो बड़ी यूनिट है। अब अगला प्रश्न पूछते हैं, 1 डेका मीटर बराबर कितने डेसीमीटर। अब भाई इसको भी समझ लो। तो डेका के नीचे 1 लिख लो और डेसी के नीचे तक 0 बना दो। तो 1 के आगे 2 जीरो, इसका मतलब 1 डेका मीटर में 100 डेसीमीटर हो गई। यह भी क्लियर हो गया। अगला सवाल समझते हैं। 1 हेक्टोलीटर। अब हमने यूनिट जो है बदल दी, मीटर की जगह क्या कर दिया? लीटर। 1 हेक्टोलीटर बराबर कितने मिलीलीटर। अब इसको समझना है तो हेक्टो के नीचे 1 बना दो और मिली पूछ रहा है, यहाँ तक 0 बनाते चले जाइए। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 जीरो हो गए। 1 के आगे कितने जीरो बना दो? 5 जीरो। 1 2 3 4 5, तो कितना पड़ा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 लाख हो गया मिली लीटर। ये तो था बड़े से छोटे की तरफ यूनिट में बदलकर लिखना। अब ये भी सवाल सीखना है हमको कि अगर छोटे से बड़े की तरफ चले तो कैसे। मान लो पूछे 1 सेंटीमीटर बराबर कितने डेका मीटर। अब इधर से हमको इधर चलना है तो सेंटी के नीचे बना लो 1 और डेका तक 0 बनाते चले जाओ।
ठीक है, एक से पहले कितने जीरो बनाए, 1 2 3, और इस जीरो के बाद दशमलव इधर से एक जीरो के बाद लगा दीजिए। तो क्या हुआ आंसर, 1 सेंटीमीटर बराबर 0.001 डेका मीटर हो गया। अगला समझते हैं, 1 डेसी मीटर बराबर कितने डेका मीटर होंगे। तो डेसी के नीचे 1 बना लो और डेका तक, तो 1 से पहले कितने जीरो है, 2 दशमलव लगा दो यहाँ, ये हो गया आपका आंसर। ये क्लियर हो गया। इस तरीके से आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट, यानी ये सब मीटर से लीटर से बड़े हैं, ग्राम से भी ये बड़े हैं, और ये छोटे हैं, ये बड़े हैं। तो सेंटर पॉइंट पर कौन कौन है, मीटर, लीटर और ग्राम। अब आपको उम्मीद है कि ये समझ में आ ही गया होगा। आगे सवाल इसी पर आधारित जब सॉल्व करेंगे तो ये बड़ा मददगार साबित होगा। पहला क्वेश्चन, सेंटीमीटर में बदलो। किसको बदलो, पहला क्वेश्चन लिया है 2 हेक्टोमीटर को, 2 हेक्टोमीटर को किसमें बदलो, सेंटीमीटर में। तो वही अभी आपने देखा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी और मिली, और इस कॉलम में रहता है मीटर, लीटर और ग्राम। अब 2 हेक्टो है तो यहाँ से 1 का पहले निकाल लो, सेंटीमीटर तक पूछा है इसने, तो सेंटीमीटर तक 0 ब 0 बना दो, सेंटी के नीचे तक, इसके नीचे तक, इसके नीचे और इसके नीचे। तो 1 हेक्टो मीटर बराबर, 1 के आगे कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो, ये हो गया सेंटीमीटर। अब 2 पूछा है, 2 हेक्टोमीटर बराबर, तो 2 के आगे 4 जीरो बना दो, तो ये क्या बन गया, 20,000 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, समझ में आया। हेक्टो पूछा है, हेक्टोमीटर दिया है, सेंटीमीटर बदलवा रहा है, हेक्टो के नीचे 1 और जहाँ तक सेंटी है मीटर वहाँ तक 0 बनाओ, डेका के नीचे, मीटर के नीचे, डेसी के नीचे और सेंटी के, तो 4 जीरो के आगे, इसका मतलब 10,000, और 2 हेक्टोमीटर पूछा था, इसका मतलब 20,000। सवाल समझ में आया। अगला प्रश्न देखते हैं, यहीं पर देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। 4 डेका मीटर, 4 डेका मीटर को किसमें बदलवा रहा है, सेंटीमीटर में। तो अभी आपको 1 डेका ये रहा, 0 0 0, डेका के नीचे 1 बनाइए और सेंटी तक 0 बनाते चले जाइए, 0 0 0। तो 1 डेका मीटर बराबर, 1 के आगे 3 जीरो मतलब 1000 सेंटीमीटर। अलो ये क्लियर। तो 4 डेका पूछा है इसने, 4 डेका मीटर बराबर कितना हो गया, 4000 सेंटीमीटर। यह भी क्लियर हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये कहता है मीटर में बदलो, मीटर में बदलो। अब सवाल क्या है, 6 डेका मीटर 4 डेसीमीटर, 6 डेका मीटर 4 डेसीमीटर। तो 6 डेका मीटर बराबर कितने मीटर हो गया, 1 के जस्ट वादी है, तो
1 डेकामीटर में 10 मीटर, 6 में 60 मीटर। अब ये क्या रहा, डेसीमीटर, 4 डेसीमीटर, 4 डेसीमीटर में कितने मीटर होंगे। अब ये मीटर पूछा है तो क्या करते हैं, एक के यहाँ लिखा मीटर तक, एक के आगे अगर 1 0 पॉइंट यहाँ लगना है तो 0.1 मीटर हो गया। 4 अगर है तो 4 का गुणा कर लो तो 0.4 मीटर। अब टोटल कितना हुआ, इसको अगर हम जोड़ते हैं 6 डेकामीटर 4 डेसीमीटर तो 60.4 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। क्योंकि 60 और प्लस आपको जोड़ना है 0.4 तो कितना हो जाएगा 60.4 मीटर। ये प्रश्न वो है तो एक साथ कंबाइन दिया हुआ है 6 डेकामीटर 4 डेसीमीटर, तो डेकामीटर को भी मीटर में बदलना। 6 डेकामीटर में कितने हो गए 60 मीटर, 4 डेसीमीटर में कितने हो गए 0.4 मीटर, दोनों को जोड़ोगे तो 60.4 मीटर हो गया। आगे प्रश्न को देखते हैं। अब मीटर में बदलने वाला एक क्वेश्चन तो आपको ये मिला और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 6 मिलीमीटर। ये दिया है 1 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, मीटर के मिलीमीटर के नीचे 1 बनाइए, 1 2 3 मीटर तक चलना है। एक के आगे 1 2 3 0 पॉइंट यहाँ लगा दीजिए तो 1 मिलीमीटर में 0.001 मीटर, तो 6 मिलीमीटर में कितने हो जाएंगे 6 इंटू 0.001, इसमें गुणा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 600.0, ये हो गया 0.006 मीटर। ये भी आपका आंसर हो गया। 1 मिलीमीटर में 0.001 मीटर, तो 6 में कितने होंगे, सीधा सीधा गुणा कर दिया 0.006 मीटर। आगे अब यही प्रश्न हो कि आपसे पूछे जाए 18 डेसीमीटर, ये क्वेश्चन है कि इसको मीटर में बदलो तो डेसी के नीचे 1 लिखो और यहाँ तक, तो 1 डेसीमीटर बराबर हो गया 0.1 मीटर। 18 डेसीमीटर बराबर, अब इसने 18 पूछा है तो सीधा सीधा इसमें गुणा करेंगे 0.1 गुणा 18, ये मीटर आ जाएगा। 18 का गुणा करेंगे 0.1 में तो 1.8 मीटर आ जाएगा। यह भी समझ में आ गया होगा क्योंकि जब हम बदल रहे हैं 1 डेसीमीटर इतना मीटर के बराबर है तो 18 इसमें गुणा करते हैं। अब प्रश्न बदलने वाले मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, आप अभ्यास करेंगे तो समझ में आ जाएगा और क्लियरली आप खुद कॉपी पेंसिल उठाएं और बदलें ऐसे सवाल मापन संबंधी। अब जोड़ना कैसे सीखना है, क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे सामने
4 हेक्टोमीटर 15 मीटर और 7 हेक्टोमीटर और 5 डेका मीटर। अब इन सबको जोड़ो, 4 हेक्टोमीटर 15 मीटर और 7 हेक्टोमीटर 5 डेका मीटर, इन सबको जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा एक काम करेंगे, जो स्टैंडर्ड यूनिट है ऐसा यूनिट मीटर, तो उसमें आप बदल लीजिए, मीटर में बदल लीजिए सबको। 4 हेक्टोमीटर बराबर कितने मीटर हो गया? 4 हेक्टोमीटर बराबर कितने मीटर हो गया? तो अभी बताया था किलो, हेक्टो, डेका और ये मीटर। तो 1 हेक्टो में कितने हो गए? 100। तो 4 में कितने हो गए? 400 मीटर। और कितना दिया है आपको? 15 मीटर। और 7 हेक्टोमीटर ये कितना हो गया आपका? 700 मीटर। और 5 डेका मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1 डेका में 10 होते हैं, तो 5 में कितना हो गया? 50 मीटर। सबको जोड़ दिया। कितना जोड़ा? 400 जोड़ा, 700 जोड़ा, 50 जोड़ा और 15 जोड़ा। ये 400, ये 15 आ गया, ये 700 आ गया, ये 50 आ गया। सबको जोड़ लो। 5, 6, 7, 4, 11। तो कुल कितना हो गया? 1165 मीटर। ये टोटल बन गया आपका 1165 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। यदि अब हम इसको हेक्टोमीटर में अगर चेंज करें तो हम क्या करेंगे? 100 का भाग लगाएंगे। 1165 में अगर 100 का भाग लगा दें तो क्या बन जाएगा? 11.65 हेक्टोमीटर। आपको ऐसे चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, मीटर में चाहे तो ऐसे लिख लीजिए। कहने का मतलब ये है कि हम ऑप्शन के आधार पर ये फैसला करेंगे, भाई में मीटर में पूछ रहा है कि डेका मीटर में पूछ रहा है कि वो हेक्टोमीटर में पूछ रहा है। फिलहाल हम जोड़ना सीख रहे हैं आसान तरीके से। अगर हमको मीटर में आ रहा है तो मीटर में कर ले रहे हैं, सबसे आसान तरीका यही है। अब दूसरा सवाल और देख लेते हैं। ये तो ऑप्शन के आधार पर तय करना है कि वो रिजल्ट किस यूनिट में मांग रहा है। एक सवाल और देखते हैं। 15 किलोमीटर 75 मीटर और 33 किलोमीटर 276 मीटर। अब इसको भी जोड़ने की बात कर रहा है। अगर किलोमीटर तो किलोमीटर में ही, और मीटर मीटर में बदल दीजिए। तो 15 किलोमीटर प्लस 33 किलोमीटर, इनको जोड़ेंगे अगर तो 48 किलोमीटर तो यही हो गया। 15 और 33, 5 और 3 8 और 1 4। और मीटर में बदलना है तो 75 अलग है एक और 276। सब जोड़ो, 6 5 11 का 1, हाथ से लगा 1, 14 1 15 और हाथ से लगा 1, 351। तो आपका मीटर कितना आया? 75 मीटर प्लस 276 मीटर बराबर 351 मीटर। 6 और 5 11 और 7 दिन 14 15 5, हासिल 1। बिल्कुल सही है ये और ये। तो आपका आंसर
48.351 किलोमीटर। ये हो गया आपका आंसर, ऐसे जोड़ लीजिए। कहने का मतलब है जो समान यूनिट है, किलोमीटर किलोमीटर को, मीटर को मीटर बदल लो और उनको जोड़ लो। अब यहीं पर एक घटाना देखते हैं। 12 मीटर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 मीटर 36 सेंटीमीटर में से 8 मीटर 75 सेंटीमीटर घटाओ तो घट जाएगा। कैसे घटना है, 12 ये तो मीटर है और 36 सेंटीमीटर, यहाँ 8 मीटर और ये 75 सेंटीमीटर। अब घटाने की बात आती है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब 36 में से 75 तो घटने नहीं है, और अगर घटाने की भी कोशिश करी हमने तो यहाँ से 2.5 लेंगे। 2.5 यहाँ 10 की तो आनी नहीं है, कितने की आनी है, 100 की। तो क्या बनेगा, 100 और 36, 136, 136 में से 75 घटाओ, 11 ये बचा, 13 में 6 गया, 7 गया तो 6 बचेगा। तो 61 आया, यहाँ तो आया 61 सेंटीमीटर, और यहाँ क्या आया, 11 में से 8 गया 3 मीटर। यह 11 क्यों रह गए, क्योंकि 1/2 हमने इधर ले ली थी। तो आंसर हुआ आपका 3 मीटर 61 सेंटीमीटर। यह हो गया आंसर घटाने पर। यह भी क्लियर। अगला क्वेश्चन और देखते हैं, किसको किस में से घटा रहे हैं और समझ रहे हैं। भाई प्रयास तभी सफल होंगे जब आप स्वयं भी घर पर प्रैक्टिस करें। 5 हेक्टोमीटर में से 2 डेकामीटर घटाओ। लो जी, घट गए। 5 हेक्टोमीटर बराबर कितने डेका होंगे, किलो हेक्टो डेका, तो 50 डेकामीटर हो गया। 1 हेक्टोमीटर में कितने होते हैं, 10 डेकामीटर, और 5 में 50। अब 50 डेकामीटर तो ये हो गए। अब दोनों की यूनिट समान हो गई। 50 डेकामीटर में से घटा दो कितने, 2 डेकामीटर। कितना आया आंसर, 48 डेकामीटर। ये आंसर हो गया आपका। अब वो मान लो मीटर में ही पूछ लेता इसको, तो 1 डेकामीटर में 10, तो 48 में 480 मीटर हो गया। यह भी आंसर। किलो, वो टेबल जरूर याद रखनी, किलो हेक्टो डेका, बीच में मीटर है, डेसी सेंटी मिली, ये याद रहेगा तो निकलेंगे ये सवाल आसानी से, अन्यथा मुश्किल तो होनी है। अगला प्रश्न, अब समय मापन की बात करें। ये तो थोड़ी सी बात हुई हमारी दूरी की। 1 घंटा में कितने 60 मिनट होते हैं, और अगर इसको भी सेकंड में बदलें तो 60 गुणा 60, अब ये सेकंड हो गए, तो कितना हो गया 3600 सेकंड। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं और 60 मिनट होते हैं।
दूसरे पॉइंट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। 1 वर्ष में तो बाद में पहुंचेंगे, पहले सप्ताह देखते हैं। 1 सप्ताह में 7 दिन हो गए, और 1 माह में 30 दिन, लेकिन यहाँ अपवाद है, कहीं 31 भी है और कहीं 28, 29 भी हैं, फरवरी में हो जाते हैं। वो तो प्रश्न के ऊपर निर्भर करेगा कि प्रश्न क्या पूछ रहा है और फिर हम क्या निकालें। और 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं। हालात कभी कभी ये होती है 4 साल बाद लीप वर्ष बन जाता है, तब 366 दिन होते हैं। ये अमूमन हर विद्यार्थी को पता ही होता है, फिर भी एक बार दोबारा देख लेते हैं और सवाल जब हल करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। लीप वर्ष में 366 दिन। अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एक प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन ये है, मिनट में बदलो। लो जी, अब हो जाओ शुरू। 4 घंटा दिया हुआ है क्वेश्चन में पहला। 4 घंटे को मिनट में बदलो, को मिनट में बदलो। अब 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 4 घंटा में कितने हो जाएंगे? 60 में 4 का गुणा कर दिया, 4 × 24, 240 मिनट। आसान है, बशर्ते दिमाग में हो तो। 4 घंटा को मिनट में बदलवा रहा है, 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, 4 घंटा में 240, क्योंकि 60 में 4 का गुणा कर दिया। पहला क्वेश्चन हमारी समझ में आ गया। अब दूसरा सवाल क्या है? 720 सेकेंड को मिनट में बदलो। ये क्या है? 1 सेकेंड बराबर 1/60 मिनट। 720 सेकेंड बराबर 1/60 गुणा 720 मिनट। 0 से 0, 6 कम 6, 6 दूनी 12, आपका 12 मिनट हो गया। क्योंकि यहाँ पर क्या देख रहा था कि छोटे से बड़ी यूनिट पूछ रहा है, सेकंड से मिनट में जा रहा है, सेकंड से मिनट। 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे? 1/60 मिनट। तीसरा सवाल और देखते हैं। 2 दिन 5 घंटा, 2 दिन 5 घंटा, अब मिनट में बदलवा रहा है। तो 2 दिन में, 1 दिन में तो 24 घंटे होते हैं, तो 2 दिन में कितने हो गए? 48 घंटे। और 1 घंटे में 48 घंटे हो गए, प्लस 5 तो ये दिया ही हुआ है, तो ये टोटल कितने घंटे बन गए? 48 और 5 कितना हो गया? 8 और 5 13, असले 53 घंटे हो गए। अब इसको किस में करना है? मिनट में। तो 53 में 60 का गुणा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट। आप गुणा कर लिए, 0 हो गया, 6 × 18 का 8, हासिल लगा 1, 6 पंजे 30 और 1 31, 3180 मिनट। करना वही है, सबको मिनट तक पहुंचने के लिए जो बीच बीच में ब्रेक करें, दिन है या घंटा है या सेकंड है, उन सबको पार करना है। 2 दिन को सीधे बना लो, किस में? घंटे में। तो 1 दिन में तो
24, 2 दिन में 48 घंटे, 5 घंटे ये भी दिए हुए थे, सब घंटे एक हो गए, 53 हो गए टोटल। उसमें 60 का गुणा कर दिया क्योंकि मिनट बदल लिया, 3180 आ गया, 3180 मिनट। अब इसको भी जोड़ने की बात करते हैं। क्या जोड़ना, क्वेश्चन ये है 4 घंटा 32 मिनट और 8 घंटा 18 मिनट को जोड़ के दिखाओ। आदि जोड़ लेंगे, या घंटा लिख लो या मिनट लिख लो, और घंटा के नीचे घंटा और मिनट के नीचे मिनट। अब जोड़ेंगे 8 और 2 10, हासिल 1 4 और 1 5, 50 मिनट तो ये हो गई, 8 और 4 12 घंटे ये हो गए, 12 घंटा 50 मिनट, ये आंसर हो गया जुड़ के। अब यहाँ एक स्थिति ये भी बन सकती थी कि अगर यहाँ होता 70 मिनट, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 60 मिनट उठा के हम 1 घंटा बना लेते, वो इसमें जोड़ लेते, 13 घंटा हो जाता और 20 मिनट। लेकिन फ़िलहाल यहाँ स्थिति ऐसी नहीं है। 8 और 2 10 का 0, हासिल 1 4 और 1 5, 50 मिनट, 8 और 4 12 घंटा 50 मिनट जोड़ने के बाद यह उत्तर आया। एक जोड़ने का प्रश्न और देखते हैं। ये प्रश्न क्या है, 16 घंटा 42 मिनट और 11 घंटा 27 मिनट, इसको जोड़ना है। हाँ जोड़ लो, ये घंटा और मिनट, 16 घंटा 42 मिनट और कितना है 11 घंटा 27 मिनट, सबको जोड़ो, 7 और 2 9 हो गया, 6 और 4 4 और 2 6 हो गया, और ये 7 और 2 27, ये घंटा हो गया और यह मिनट हो गया। अब सीखने का प्रोसेस चल रहा है। अब ये 69 मिनट है, ज़्यादा है। एक घंटा बराबर होता है 60 मिनट के, तो यहाँ स्थिति क्या है 69 मिनट, 60 अगर हम यहाँ ले आएंगे तो 28 घंटा नहीं 60 मिनट, 60 मिनट इसमें से निकाल लो तो हमारे पास 9 ही मिनट बचेंगी। अब वो जो 60 मिनट निकाली है वो गई कहाँ, वो 27 में ऐड हो गई, मतलब 1 घंटा 9 मिनट, ये आंसर हो गया आपका। समझना है, कैसे भी समझ लो, सवाल दिमाग में आ ही जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये यूनिट ज़्यादा जाएगी 60 से, तो वो घंटे में कन्वर्ट होकर आपको लिखना पड़ेगा। अब ये बात हुई जोड़ने की। अब यहीं पर इसको भी घटाने वाली बात को समझ लेते हैं। घटाना, किस में से किसको घटाना, 14 घंटा 42 मिनट में से 8 घंटा 23 मिनट घटाओ। आज ही घटाएंगे, अभी बताया, पहले घंटा लिख लो, यहाँ घंटा और ये हो गया मिनट। आओ 14 और 42, 8 और 23, और भाई घटा लो, 12 में से 3 गया तो 8 बचते हैं, 3 में से 2 गया तो 1, 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा 6 घंटा 18 मिनट। भाई समझ में आ ही रहा होगा आपको। 42 में से 23 घटाना है तो कितने बचेंगे, 12 में से 3, क्योंकि 2 में से 3 तो नहीं घटता, 2.5 लेंगे, 12 में से 3 घटाएंगे तो भाई 9 बचेंगे, 8 नहीं बचेंगे। 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 बचेंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। अब अगर गलती हो रही है तो ऐड करके देख लो, ये
9 और 3 12, हासिल 1 4, ऐसे भी समझ लो। तो हमारे सामने कितना आया, 6 घंटा 19 मिनट घटाने पर। अगला प्रश्न, बारह घंटा 32 मिनट में से 6 घंटा 58 मिनट ये घटाना है। फिर लिख लो घंटा, इधर लिख लो मिनट। 12 घंटा 32 मिनट, 6 घंटा 58 मिनट। अब यहाँ थोड़ा मुश्किल ये हो जाएगा कि ये जो मिनट है या 58 है या 32 है, तो 32 में से 58 तो किसी भी सूरत में नहीं घटनी है, तो यहाँ से 2.5 लेते हैं। तो क्या कर देंगे, 60 और 32 कितना हो गया ये, 92। 92 में से 58 घटाएंगे, 12 में से 8 गए तो 4 बचेंगे, और 8 में से 5 गया तो 3 बचेंगे। तो यहाँ 34 मिनट, क्योंकि हमने 2.5 यहाँ से ले ली, 11 में 6 गया तो 5, तो आंसर क्या, 5 घंटा 34 मिनट, ये आपका आंसर। आगे ध्यान यही रखना है कि अगर घंटा से मिनट में जा रहे हैं और 2.5 की स्थिति है तो 60 की लेंगे। एक प्रश्न इस तरह से देखते हैं, यदि राम का जन्म 5 सितंबर 1964 को हुआ, तो 7 जुलाई 2008 को उसकी आयु ज्ञात करो। हमारा ये सवाल बनता, तो 2008 तो यहाँ लिख लो, और 7 जुलाई का मतलब है जुलाई भी 7वां महीना और तारीख भी 7 होगी। ये 1964 लिख लो, सितंबर का महीना होता है 9 और तारीख 5 हो गई। अब घटाने का प्रोसेस शुरू करते हैं, तब आयु निकलेगी। अब 7 में से 5 तो घट गए तो 2 हो गया, लेकिन 7 में से 9 नहीं घट रहा है, क्योंकि ये तो दिन है और ये माह और ये वर्ष लिखा हुआ है। तो अगर हम 7 में से 9 नहीं घट रहा है तो यहाँ से लेंगे 2.5। एक साल में कितने होते हैं महीने, 12। 12 और 7 जोड़ दो तो कितने हो गए, 19। 19 में से घटा दो 9 तो 10 आया। कितना आया, 10। ये हो गया 2 दिन 10 माह। अब वर्ष और देखने हैं, तो यहाँ रह गया 7। 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ से 2.5 लेंगे, 10। 10 में से 6 घटाएंगे तो 4। तो आपका आंसर क्या हुआ, 43 वर्ष 10 माह 2 दिन। यानी 7 जुलाई 2008 को उसकी आयु कितनी होगी, 43 वर्ष 10 माह 2 दिन। दोबारा फिर देख लो, गलती हो रही होगी, क्योंकि अगर 8 एक 2.5 चला गया, 7 10, 7 में 4 घटाएंगे 3 बचेंगे, और यहाँ पर 10 2.5 लेना पड़ेगा। 10 में से 6 घटाते हैं तो 4 ही बचता है। तो ये आपको सवाल समझ में आ गया आयु संबंधी। इस तरह का कोई और भी सवाल हो तो आप सेल्फ निकाल के देखो, निकल जाएगा। तरीका यही, 2.5 जब लेंगे वर्ष से माह की तरफ तो 12,
और महीने से दिन की तरफ जाएंगे तो 30। और एक प्रश्न और देखते हैं। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलो। ये भी मापन में ही आता है। तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को, तो एक फार्मूला है C/5 F - 32/9। 104 डिग्री दिया हुआ फ़ारेनहाइट, 104 यहाँ लिख लो, 32 यहाँ लिख लो, 9 C/5। 104 में से 32 घटाएंगे तो 2, 4 में से 2 और 72 C/5, यानी 104 - 32 बराबर 72, 9 × 8 = 72, C/5 बराबर 8। तो C बराबर 8 में 5 का गुणा कर दो, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आंसर आ गया। यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को बदलना है अगर डिग्री सेंटीग्रेड में, तो कितना आएगा? 40 डिग्री। एक प्रश्न और देखते हैं। यदि अगर कंडीशन ये हो 45 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलो, तो भी वही फार्मूला C/5 F - 32/9। तो यहाँ पर 45 लिख लो C की जगह, क्योंकि ये अभी क्या दे रहा है 45 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर 5 लिख लो। अब फ़ारेनहाइट पूछे, ये कोई दिक्कत नहीं, 5 का भाग लगा लो, 5 में 45, 9 का इधर ये भाग हो रहा है तो इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, 9 में 81, F - 32, 32 इधर घट रहा है, इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, 21 में 32 जोड़ लो, कितने बचेंगे? जोड़ेंगे तो 3, 2 और 1 3, 8 और 3 11, 113 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना आया? 113। तो 45 डिग्री फ़ारेनहाइट को, वो डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो वो 113 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ये आंसर। इस तरह मापन संबंधी कुछ प्रश्नों को आपके सामने सरल करना सीखा। ठीक है, उम्मीद है कि आप भी इन सवालों को समझ गए होंगे और पुनः इनको तैयार कर लीजिए। मापन संबंधी प्रश्न पूछे ही जाते हैं, खासकर यूपी टेट में तो पूछे ही जाते हैं, और इतना मैं तो आना ही चाहिए। और इस तरह से आप सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी और सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।